प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, संभल की जामा मस्जिद मामले की सुनवाई आज होने वाली है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच में यह सुनवाई होगी। मामले में आज सुबह 10 बजे से सुनवाई होगी। रंगाई पुताई को लेकर के मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। एएसआई का कहना है कि मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। और अमित श्रीवास्तव सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। अमित, आज अहम सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ आज आ सकता है फैसला? एएसआई ने देखिए पहले ही कह दिया कि देखिए मस्जिद तो अच्छी अवस्था में, कोई रंगाई पुताई की आवश्यकता है नहीं। देखिए, संभल का जो जामा मस्जिद का जो विवादित मामला है वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की जो बेंच है वो आज मामले की सुनवाई करेगी। जो इसमें जो क्या है कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पहले ही सबमिट कर दी है, जिसपे उन्होंने साफ तौर से कहा था कि इसकी अभी रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अभी हाल ही में इसकी रंगाई पुताई हुई थी और वहां पे अगर हम बार बार करते हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं वहां पे, क्योंकि ये एएसआई के संरक्षण में ये बहुत ही पौराणिक जो है वो मस्जिद है, वो वहां पे बिल्डिंग है, उसी का इसका देखरेख जो है एएसआई कर रहा है। इसीलिए अब इस पे जो है मस्जिद कमेटी जो है उसने आपत्ति दाखिल करी। आपत्ति पे उन्होंने कहा है कि रंगाई पुताई कराने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि माह रमजान का जो महीना है वो चल रहा है और साफ सुसज्जित रहेगी तो मस्जिद, तो हम लोग वहाँ पे दुआएं करते हैं, वहाँ पे जाके हम नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए वो अति आवश्यक है। और इसीलिए कि जो पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर से कह दिया था कि हम रंगाई पुताई की परमिशन नहीं देंगे, हम वहाँ पे साफ सफाई की परमिशन देते हैं और वहाँ पे रंगीन जो लाइटें लगती हैं उसकी हम परमिशन देते हैं। और उसको लिए एएसआई को आदेशित किया था कि इसकी साफ सफाई कराएं, वहाँ लाइट लगवाएं। जिसके बाद जो मस्जिद कमेटी थी वो आपत्ति दाखिल कर दी थी कि रंगाई पुताई करने की आवश्यकता है। अब इस मामले में आज जो है एएसआई जो है मस्जिद कमेटी की जो आपत्ति है उस पर अपना जवाब दाखिल करेगी। और इसीलिए जो पिछले जो सुनवाई के दौरान उन्होंने समय मांगा था तो वो आज समय पूरा हो चुका है। आज जो है सुबह जो एएसआई की जो रिपोर्ट है वो सबमिट होगी, पुनः जो है होगी, उस पर फिर सुनवाई होगी। तो फिर उसके बाद आज निर्णय आने की पूर्ण संभावना है कि आज इस पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल जो है इस पर फैसला सुना देंगे कि अगर इसकी रंगाई पुताई होनी है या नहीं होनी है। इन इसी बिंदु पे जो है आज वो सुनवाई होगी और उसी पे आज फैसला आएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से दोनों एएसआई और मस्जिद कमेटी की तरफ जो खींचतान चली आ रही है दोनों के बीच में, उसका आज पटाक्षेप भी हो जाएगा कि क्या फैसला कोर्ट जो है वो अब देती है। इसी पे सबकी निगाहें हैं और इसी पे हम लोग की भी निगाहें, क्योंकि संभल में जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद जिस तरह से विवाद हुआ, लगातार जो विवाद चला आ रहा है वो उसी पे सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें, और हम भी इसी पे नजर इसी पे। बिल्कुल अमित, बड़ा प्रश्न यही है कि जब हाईकोर्ट ने एक बार कह दिया, एएसआई के अधिकारियों ने साक्ष्य दे दिया, सबूत दे दिया कि देखिए मस्जिद की अभी रंगाई पुताई की आवश्यकता है ही नहीं, हाल ही में जब पेंट हुआ है, तो फिर आप लोग पेंट क्यों करवाना चाहते हैं? और इसके आधार पर हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया आप लोग साफ सफाई ना वहां पर पेंट ना करवाइए, साफ सफाई हो सकता है, हम लाइट लगाने की अनुमति दे रहे हैं। तो उसके बावजूद भी किस आधार पर मस्जिद पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोग याचिका डालते हैं हाईकोर्ट में? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक तो राजनीति जो है कहीं ना कहीं इस पे होती है कि राजनीति करो इस पे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति जो है वो चली आ रही है। जिस तरह से वहाँ के जो सपा के जो सांसद हैं वो राजनीति कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय जो नेता हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि इस तरह के जो मामले हैं वो खींचे जाते हैं लंबे अरसे से, कि दोनों बीच समुदायों के बीच में तनाव बना रहे, चीजें बढ़ी रहे, जिससे हमारा जो वोट बैंक है वो बना रहे। और इसीलिए कोर्ट भी अब जैसे कई सुनवाइयों में साफ तौर से कहा है कि कोई भी इस तरह के जहाँ पे दो समुदायों के बीच का मामला हो उसको जल्द से जल्द सुनवाई करके पटाक्षेप कर दिया जाना चाहिए, जिससे दोनों समुदायों के बीच जो दूरियां है वो खत्म रहे और इस तरह के मामले ज्यादा समय तक न चले। तो इस पे भी इसी तरह से चीजें रहती हैं। तो इसीलिए कोर्ट पे ही सबकी निगाहें होती हैं और कोर्ट चाहता भी है कि जल्द से जल्द इस तरह के मामले खत्म हो। या लेकिन कहते हैं ना कि झगड़ा खत्म होता है, रगड़ा नहीं खत्म होता बिल्कुल है। बिल्कुल झगड़ा तो बिल्कुल अमित, इसी पर एक कहावत है कि लगेगी आग तो दूर तलक जाएगी, और ये परिस्थिति कुछ ऐसे ही है कि इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन देखना अहम होगा, दिलचस्प होगा कि आज हाईकोर्ट क्या सुनवाई करता है। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।